किसी ने एक बड़े कमाल की बात कही है कि जोर आवाज में नहीं, सोच में होनी चाहिए। बारिश फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है ओम ओझा और वेलकम टू रेड शेडो पोएम्स। लेट्स बिगिन। ये कहानी एक महिला की जो लिखती है कि उनकी उम्र 50 वर्ष है। खर्च का खर्चा चलाने में हालत खराब हो जाती है, तो भी कैसे ना कैसे मैं ये घर का खर्चा चला रही हूँ। और मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बड़ी समस्या घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। घर का खर्चा निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती। एक दिन घर से निकलने के ऑफिस में जाने के लिए घर से बस स्टॉप से निकली। वहां जाके देखा कि बस स्टॉप पे बहुत भीड़ थी। एक बस आई, जहां देखा कि वहां बस पे सीट नहीं थी। वहां अचानक से एक आवाज आई कि वहां से, मैडम वहां से एक सीट खाली है, आके बैठ जाइए। पीछे से मैंने देखा तो आवाज आई कि मैडम जो कहने वाले थे उसने मेरे लिए सीट, मतलब वो खुद खड़े हो गए और मुझे सीट दे दी। ये चेहरा फिर पता चला, ये चेहरा तो मैंने कहीं देखा है। जो मेरे साथ ही बस स्टॉप में खड़े थी, वो बैठ गई और वो खड़े हो गई। बस चलती रही, एक स्टॉप आया। ठीक है, एक सीट खाली हुई, मैंने उससे पूछा बैठ जाइए। तो उसने अपनी सीट एक माँ को ऑफर कर दी कि उसका बच्चा रो रहा था, वो बैठ गई। बस चलती रही। एक और स्टॉप आया, फिर एक सीट खाली हुई। उसने एक बुजुर्ग को सीट दे दी। अंकल जी आप बैठ जाइए। बस चलती रही। अंकल जी का भी स्टॉप आ गया। फिर उस लेडी ने ऑफर किया कि आप बैठ जाइए। फ्रेंड्स, फिर फाइनली बस का लास्ट स्टॉप आया और सीट खाली हो गई, वो बैठ गई। सो फ्रेंड्स, उस लेडी ने पूछा कि आपने मुझे बैठने की जगह क्यों दी। पहले तो भगवान को थैंक क्यों बोला और पूछा आपने मुझे बैठने की जगह क्यों दी। आपके पास ऑलरेडी एक सीट थी, वो भी आपने मुझे दे दी। फिर आपने एक महिला को दे दी। फिर आपने एक बुजुर्ग अंकल जी को दे दी। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, मैंने वहां आपको बस स्टॉप में देखा था, लग रहा था आपके पैरों में तकलीफ है, इसलिए मैंने आपको बैठने की जगह दे दी। फिर जब आप बस में चढ़ी तो भी आपके पैर में कोई प्रॉब्लम दिख रही थी। फिर मैंने उनसे पूछा, फिर 2-3 बार सीट खाली हुई तो भी आप बैठ जाती, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने कहा मैं बाद में बैठ जाती, पर मैंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर और उनका बच्चा रो रहा था, इसलिए मैंने उनको सीट ऑफर कर दिया। मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उनको बैठने के लिए जगह दी। उसके बाद में वो वृद्धजन जो खड़े थे, वो खड़े रहते और मैं बैठ जाती, ये अच्छा कैसे लगता। मैंने उनको भी एक मौका दिया, बैठ जाइए, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उनसे पूछा कि रोजाना आप ये करती है कि आज ही। तो उन्होंने बोला कि रोजाना करती हूँ। उन्होंने बोला क्या बताऊं मैडम, कि मेरे पास धन तो है नहीं कि पुण्य कमाने के लिए, इसलिए मैं अपनी सीट ही ऑफर कर देती हूँ, जिससे मुझे पुण्य भी मिल जाता है। रोड से कभी कचरा उठा देती हूँ, पत्थर उठा देती हूँ। मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। कभी मेरे पास जो बच्चा को ना रहना रहता है वो मैं जानवरों को देती, और यहाँ बस में मैं कर लेती हूँ मेहनत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लोगों को देखती हूँ, जो लोग जा रहे हैं उनको खड़े रहने में प्रॉब्लम जाती है, मैं उनको सीट ऑफर कर देती हूँ। कौन सी हमको ये सीट घर लेके जानी है, या हमको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। एक छोटी सी यात्रा जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। वो बाई जी जो मजदूरी कर रही थी तो भी उनके पास पैसे ना होते हुए लोगों की हेल्प कर रही थी। उन्होंने मुझे पता नहीं कितना बड़ा लेसन दिया। दुनिया में कितनी बार लोग कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, पर वो दिखावे के लिए कर रही थी, पर वो बाई जी खुशियों के लिए कर रही थी, दूसरों के लिए कर रही थी। उन्होंने मुझे उस दिन सिखाया
उन्होंने मुझे उस दिन सिखाया कि जिंदगी में आपके हाथ में जितना कुछ है वो बांटिएगा जरूर। ये छोटी सी कहानी है, यह बस जर्नी की कहानियां सिखाती है हमारे पास देने के लिए कुछ ना कुछ है, शेयर कर सकते हैं। हमारे पास कोई पैसा हो, कोई चीज हो या खुशी हो या ज्ञान हो, हम दूसरों को बांट सके। कुछ टीचर्स है जो इस दुनिया में फ्री में अपने बच्चों को फरा रहे, और इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो अपने काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, फ्री में, बिना किसी दिखावा के लिए। आप दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी भी मदद करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।